अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस कहानी के अंदर मैं आपको इस्लामिक मोटिवेशनल स्टोरीज हिंदी में बताने वाला हूँ। हमारे अंदर एक रूहानी बीमारी आम पाई जाती है, वो बीमारी है बदगुमानी। हम किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे उसकी मौजूदा हालत को देखकर बदगुमानी कर देते हैं। खास करके किसी हमारी बहन बेटी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो ये इस्लामी कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें किसी की ज़ाहिरी हालत को देखकर कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हम इस कहानी से कुछ सबक लेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटे ये सबक सीख ले कि किसी को परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस बात को समझाने के लिए उसने अपने बेटे को एक सफ़र पर रवाना करने का फैसला किया और किसी दूर दराज इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफ़र पर भेजा कि जाओ और उस दरख्त को देख कर आओ। बारी बारी सबका सफ़र शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बारिश में, तीसरा गर्मी के मौसम में और सबसे छोटा बेटा खीजा के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफ़र खत्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ बुलाया और सबसे उनके सफ़र की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा, जो सर्दी के मौसम में उस दरख्त को देखने के लिए गया था, उसने कहा कि वो दरख्त बहुत बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा, नहीं, वो दरख्त तो बहुत हरा भरा था, बड़े बड़े पत्तों से भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने इन दोनों से इख्तिलाफ किया, वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और उसकी महक दूर तक आ रही थी और ये कि उससे हसीन मंजर इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। अब सबसे छोटे बेटे ने अपने सब बड़े भाइयों से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि वो नाशपाती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और उस फल के बोझ से दरख्त जमीन से लगा जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने मुस्कुरा कर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, सब अपनी अपनी जगह सही हो। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए, ऐसा किस तरह पॉसिबल है। बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इस कहानी से मिलने वाली सीख, तुम किसी भी दरख्त या फिर किसी शख्स को एक मौसम या एक हालत में देखकर कोई फैसला नहीं कर सकते। किसी भी इंसान को जानने के लिए थोड़ा वक्त लेना जरूरी होता है। इंसान कभी किसी हालत में होता है तो कभी किसी और हालत में। अगर दरख्त को तुमने सर्दी के मौसम में बेरौनक देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह किसी शख्स को तुम लोग गुस्से की हालत में या किसी गुनाह के कामों में देख रहे हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वह बुरा ही होगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला न करो जब तक अच्छी तरह किसी को जांच न लो। किसी को समझा या परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम गुजर जाएंगे। अगर तुम सर्दी के मौसम में ही अंदाजा लगाकर नतीजे पर पहुंच जाओगे तो गर्मी की हरियाली, बहार की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से खुशहाल होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख परेशानी के लिए अपनी जिंदगी की बाकी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। जिंदगी के एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी जिंदगी को मत परखो। इस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान में भलाई और बुराई दोनों चीज़ें रखी है। इस हालत में भी अलग अलग मौसम की तरह बदगुमानी से हम सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान का आला से आला ईमान आता फरमाए। आमीन।